सर अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? देखो, अभी मुझे क्या लग रहा है, मीनिंग ईरान इजराइल और यूएस का जो भी वॉर चल रहा है, बड़ा ऑलरेडी करेक्टेड तो हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि क्या कौन सी कंपनीज है जो मैं जिसको अभी मैं थोड़ा दूर रहूँगा। मीनिंग में उसमें अभी राइट टाइम नहीं है, भले बाजार नीचे भी आ गया है, पर उसमें मैं पोजीशन बनाने का अवॉइड करूँगा। तो वो डिस्कस करते हैं। जैसे ईरान और इजराइल का जो भी वॉर है, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडिया को अफेक्ट, डायरेक्ट अफेक्ट कैसे हो जाएगा। जैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो हमारा इंपोर्ट क्रूड का महंगा हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी फ्लीट है, जैसे अभी चल रहा है हॉर्मुज वाला, जो पोर्ट पे डिले हो जाए शिपमेंट का, उसके जो भी प्रीमियम कवरेज है वो हाई हो रहे हैं। तो उसके वजह से जो अनसर्टनिटी रहेगी, मीनिंग कितना लंबा वॉर चलेगा वो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो मीनिंग वीक्स भी चल सकता है, मंथ्स भी चल सकता है। तो इस टाइम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग ऐसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि डायरेक्ट क्या इफेक्ट होगा, इनडायरेक्ट क्या इफेक्ट होगा। तो उसमें डायरेक्ट में कौन से सेक्टर में ज़्यादा इफेक्ट मुझे लग रहा है, वो एक लिस्ट बनाते हैं, और इनडायरेक्ट में कौन से सेक्टर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा अफेक्ट हो गए। तो ये सब काउंटर से हमको बेसिकली एज ऑफ नाउ आई फील कि मैं अवॉइड करूँगा उसको। तो जैसे मिडल ईस्ट और जीसीसी मीनिंग गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, उसमें टोटल 6 कंट्रियाँ हैं। यूएई आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, कतार आ गया, ओमान, बहरीन और कुवैत। ठीक है, ये सारे मेजर क्लस्टर में इंडिया की डायरेक्ट अफेक्ट में क्या क्या आएगा। तो जैसे हमारी एफएमसीजी कंपनीज है, जैसे डाबर हो गया, मैरिको हो गया। ठीक है, वो जो भी एफएमसीजी गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट करती है, तो उसमें अनसर्टनिटी की वजह से एक्सपोर्ट के अंदर बिजनेस अफेक्ट हो सकता है नेक्स्ट 2-4-6 महीने के प्लानिंग के अंदर। तो मीनिंग है वो काउंटर्स में अवॉइड करूंगा एज ऑफ नाउ। दूसरा हो गया कि ज्वेलरी सेक्टर है, जैसे अभी गोल्ड के प्राइसेस वैसे भी बहुत एलिवेटेड और बहुत फ्लक्चुएशन हो गए हैं। उसके साथ साथ ऐसे वॉर के अगर वॉर का एटमॉस्फेयर है, तो जीसीसी के अंदर हमारी जो भी गोल्ड रिलेटेड कंपनीज है, जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गया, तो उसका बिजनेस आउटलुक इतना सही नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तीसरा डायरेक्ट सेक्टर पे क्या हो गया, तो इंफ्रा कंपनीज हो गई, जैसे एल&टी हो गया। ये वो सारी कंपनीज ने वहाँ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, पावर प्रोजेक्ट्स है, वो सारे प्रोजेक्ट्स लेके रखे हुए हैं। दूसरे कल्पतरु पावर है, फॉर ये सब एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने जीसीसी के अंदर लिए हुए हैं, तो उनका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, या मे बी प्रोजेक्ट का जो फंडिंग, जो उसका फंड करने वाली जो भी कंपनी है, वो उसको थोड़ा पॉज कर देगी, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा है वही मतलब रिस्क में है। तो नए प्रोजेक्ट्स का एकदम जल्दी से पुश नहीं मिलेगा। ठीक है, चौथा एक डायरेक्ट अफेक्ट हो जाएगा पोर्ट बिजनेस है। पोर्ट बिजनेस रिलेटेड जो भी कंपनी है, उसमें थोड़ा बहुत डिसरप्शन आ सकता है। तो ये सब काउंटर ऐसे है कि जिससे हम लोग